आपका जो भाव है वो भाव अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमको गुरु आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। यहाँ पर सुंदर भगवान गौरी शंकर का मिलन हो तो नारद जी मध्यस्थ थे, चाहे लक्ष्मी नारायण का मिलन हो तो भी नारद जी ही मध्यस्थ हो। अभी हम लोग जब भागवत कथा का रसपान करते हैं तो जब मेरे गोविंद का मिलन रुक्मिणी जी से होता है उसके मध्यस्थ भी नारद जी ही होते हैं, और यहाँ भी नारद जी ही है मध्यस्थ। ये नारद जी कोई साधारण नहीं है, जिनको भी मिलने का आश्रय है भगवान से वो नारद जी की उपासना करें, आपको 100% भगवान मिल जाएगा। क्योंकि नारद जी कोई साधारण संत साधारण पुरुष नहीं है, ये इन्होंने इतना तपस्या किया है कि इनकी तपस्या से भगवान बोले थे मैं जब भी किसी भक्त को मिलूंगा तो मैं आपके ही कारण मिलूंगा। सदगुरु नारद जी आए, हिमाचल ने कहा कि महाराज मेरी बेटी के दोषों का गुण का एक बार देख लीजिए, कोई ऐसी रेखा तो नहीं है जिस रेखा से मेरी बेटी को कष्ट मिले। तो सुंदर नारद जी कहते हैं अगुण अमान मास पीते हीरा, उदासीन सब संशय छीना, अस स्वामी यही कह मिलही राजन, आपकी जो ये बेटी है इसके हाथ में ऐसी रेखा है, इसको जो पति मिलेगा वह योगी होगा, जटिल होगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। जब राजा हिमाचल जी ये बात सुने तो कहते हैं महाराज ये बात आपकी समझ में नहीं आई, मैं इस बेटी को इतना अपने उससे पोल पास करके बड़ा किया, और अगर इस बेटी को जोगी पुरुष मिल गया तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कैसे रखेगा। माता पिता तो बड़े दुखी हुए, लेकिन यह सुनकर उमा हर्षानी यह पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न हो रही है। वाह, मैंने प्रभु से जो मांगा था मुझे हर जन्म में मेरे भोले बाबा जी मिले, मुझे पर रूप में मेरे भोले बाबा ही मिलेंगे, लेकिन माता पिता दुखित हो रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव महिमय अनुमाने, जो विवाह शंकर सम होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव महिमय अनुमाने। जितने दोष आपको बताए हैं वो किसी और दूसरे बर में